आज क्लास नंबर 12 है, ठीक है। और आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 आर्टिकल्स है और ये एडजेक्टिव की एक किस्म है। बेसिकली ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। और हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं और 2 किस्म के हैं, ठीक है। एक को हम इंडिफिनिट कहते हैं और दूसरी को डिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में हमारे पास दो है, ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल हमारे पास है दी, सिर्फ एक ही है। अच्छा, ये दी पढ़ेंगे या दा पढ़ेंगे ये एक अलग डिबेट है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह करूं कि जो दी है, ये हम जब भी इसके सामने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो हम इसको फिर दा पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द सन, ठीक है। द सन राइजेस इन। अब यहाँ देखिए, सेकंड पे जब आएगा तो ये इसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउंस करेंगे दी। ये ऐसे लगेगा, आप ऐसे पढ़े प्रोनाउंस करेंगे, द सन राइजेस इन दी ईस्ट। ये वाला दा होगा और ये वाला दी। क्यों? क्योंकि इसके जो सामने वाला लफ्ज है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो सामने वाला लफ्ज है ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। काइंडली कैमरास ऑफ कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, ये है द सन राइजेस इन दी ईस्ट, ठीक है। पहला तो ये है कि प्रोनाउंसिएशन का जो मसला है ये हल हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस्तेमाल के ऊपर। जो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई सा अ कार, इसका मतलब है ये इनडेफिनेट कार है, ठीक है। कोई भी एक गाड़ी मैंने देखी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दा लगाता हूँ, आई सा द कार, तो इसका मतलब है कोई ख़ास गाड़ी है। ख़ास का मतलब है कि इसके ऑलरेडी इसके बारे में बात हुई है या आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो इसको इस वजह से पार्टिकुलर कार है, ये डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आकार तो इसका मतलब है कोई भी कार, ठीक है। अब ये जो डेफिनेट है ना, इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे आगे जाके कि डेफिनेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट में ये कहते हैं कि कोई ख़ास कार, कोई पर्टिकुलर कार है, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आप याद कर लें। एक तो ये है कि जो इनडिफिनिट आर्टिकल है ये सिंगुलर नाउन्स से पहले लगाया करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि काउंटेबल नाउन भी हो, ठीक है। दो शराइत हैं, मतलब एक सिंगुलर हो, कभी भी हम प्लूरल के साथ नहीं लगा सकते, जैसे आ कंप्यूटर्स, ठीक है। हमेशा से ख्याल रखें कि सिंगुलर के साथ लगाया कर। दूसरा जो है या एन एक, ये भी अनडिफिनिट आर्टिकल है, एन जो है, ठीक है। आप पेन। दूसरा ये है कि काउंटेबल हो, ऐसा ना हो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में हमने कुछ दिन पहले तफसील से पढ़ा था, ठीक है। जैसे स्टार्स जो है वो काउंटेबल है, अच्छा अनकाउंटेबल नहीं है। थोड़ा सा ये ट्रिकी वो है, पॉइंट है। लेकिन मैंने इसके लिए आप लोगों ने दूसरा या तीसरा जो लेक्चर है वो देखना होगा, ठीक है, कि क्यों स्टार काउंटेबल है। अच्छा जी, स्टार के साथ भी हम ए लगा सकते हैं, ठीक है, अ स्टार, सही है। लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो आप लोगों ने फिर कभी भी इनके सामने, जैसे आ हनी, ठीक है, या आ वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन के सामने ए और एन को बिल्कुल भी नहीं लगाना, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब आते हैं दी की ऊपर, ठीक है, जो डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, ये सिंगुलर के सामने भी यूज हो सकता है, उससे पहले भी, प्लूरल से पहले भी, अनकाउंटेबल से पहले भी, ठीक है। इसका वो कोई ऐसा रूल नहीं है, सबके सामने सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं। जो नाउन है काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखें, कंप्यूटर सिंगुलर है, इसके पहले हम यूज कर सकते हैं द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर्स है तो हम कह सकते हैं द कंप्यूटर्स, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल है तो भी यूज कर सकते हैं द मिल्क, ठीक है। लेकिन जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के सामने यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर से पहले, ठीक है। अनकाउंटेबल से पहले यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा प्लूरल से पहले भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो ऑलरेडी हो गया है, जैसे मैंने प्रोनाउंसिएशन की बात की है। और आगे जाके, अच्छा, अब इसके इस्तेमाल के बारे में हम
पढ़ेंगे जो दी है, यानी जो डिफिनेट आर्टिकल है, वो हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, नंबर वन, ऑलरेडी मेंशन्ड। जब भी कोई चीज एक दफा किसी चीज के बारे में जिक्र हो जाए, तो दूसरी दफा उस चीज के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो दा लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज हंग्री, यहाँ पे जब पहली बार मैं जिक्र कर रहा था तो आ डॉग था। जब दोबारा से इसी कुत्ते के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो दा यूज होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस जब होगा इसी कुत्ते के बारे में, मैं दूसरा सेंटेंस बोलूंगा तब भी दा बोलूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये ऑलरेडी मेंशन में आ गया, ठीक है। एक दफा किसी चीज के बारे में जिक्र हो जाए तो दोबारा से उसी चीज के बारे में जिक्र करनी हो, तो हमने दा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ मैन, मैंने एक शख्स देखा। द मैन वॉज पुअर, वो एक गरीब था, गरीब शख्स था, ठीक है। सो सेकंड पे अब जब हम जिक्र करेंगे तो हम दा लगाएंगे। सो नंबर वन। नंबर टू, जब भी ये किसी जानवर के नाम से पहले आ जाए तो इसका मतलब है कि द होल क्लास, इट रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, यानी सारे के सारे वही जानवर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कौ इज यूजफुल एनिमल, जो गाय है एक मुफीद जानवर है। इसका मतलब है कि जितनी भी गाय है, सारे होल क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो किसी भी जानवर के नाम से जब पहले दा आ जाए तो इसका मतलब है कि ये द होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। सो यहाँ पे सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो फेथफुल है, ठीक है। सो पूरा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए, एक ऑलरेडी मेंशन, दूसरा जो है जब किसी जानवर के नाम से पहले आ जाए तो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जितने भी रिलीजियस बुक है, जब उनका नाम हम लेते हैं तो उनसे पहले हम द खामखा लगाते हैं, ठीक है। द होली कुरान, द बाइबल, द वेदास, ये हिंदुओं की किताब है, द बाइबल क्रिश्चियंस, द होली कुरान मुसलमानों की, ठीक है। सो कोई भी रिलीजियस किताब हो, होली किताब हो, तो उनसे पहले हम खामखा दा लगाते हैं, ठीक है। ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर चार, यूनिक काइंड। हमारे पास देखें कोई भी दुनिया में चीजें हैं ना, तो अक्सर दो तीन उनकी नौ वो है, अनवा होती है, यानी किस्में होती है। जैसे अगर हम देखें डॉग, तो डॉग की मुख्तलिफ किस्म होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ अकसाम में मुख्तलिफ, ऐसे इस तरीके से टाइगर, इस तरीके से अगर हम देखें बिल्ली, बिल्ली की मुख्तलिफ अकसाम है। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिक है, लासानी है, मतलब वो अपना वो मिसाल जो है वो नहीं रखते, यकता है, ठीक है। तो वो देखें कि उन वो जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ हम खामा खादी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ है, दी अर्थ, द सन, द स्काई, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं कि अपने नेचर में ये यूनिक है, ठीक है, बेमिसाल है। तो इस वजह से हम इनके साथ खामखा दी लगाएंगे, ठीक है। ये हो गए चार पॉइंट्स। अब आते हैं नंबर पाँच। अच्छा जी, नंबर पाँच, उस दिन हमने एक दो क्लासें पहले हमने एडजेक्टिव के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की थी, बहुत तफसील से हमने पढ़ा था। एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। जो थर्ड डिग्री है ना, जब भी आप लोगों ने थर्ड डिग्री यूज़ करनी हो तो थर्ड डिग्री से पहले खामखा दी लगाया करें, ठीक है, या दा लगाया करें। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, ठीक है। वो इस क्लास में सबसे लंबा तरीन लड़का है, ठीक है। सो लंबा तरीन, बड़ा तरीन, द लार्जेस्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट। इसके अलावा और भी जितनी भी, जब हम थर्ड डिग्री, द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। सो देखें, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जब भी हम थर्ड डिग्री यूज करेंगे ना, तो थर्ड डिग्री के साथ हमने क्या करना है, खामखा दी लगाना, ठीक है। लेकिन एक और चीज याद रखें कि एक दफा एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे क्यों हम यह यूज नहीं करते, वैसे ये थर्ड डिग्री है। और थर्ड डिग्री देखें, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड,
यहाँ पे हम क्यों दी यूज नहीं करते? ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये इसके से पहले जो बेस्ट है, इससे पहले मॉडिफायर लगा हुआ है, इसको मॉडिफायर कहते हैं। जब भी मॉडिफायर लगा हो किसी भी थर्ड डिग्री से पहले, जैसे यूअर, माई, देयर, हिज, हर, इनको मॉडिफायर कहते हैं। जैसे पोजेसिव फॉर्म्स होते हैं, उसके केस होते हैं प्रोनाउंस के। तो जब ये वाली यूज हो, मॉडिफायर्स यूज हो, तो फिर दी की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपने दी को यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे हम ऐसे नहीं कह सकते ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अगर ये मॉडिफायर नहीं है तो फिर आपने खामखा जो है इसको यहाँ पे आपने खामखा फिर दी थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड डिग्री के साथ दी लगानी है, ठीक है। सो ये देखें कि ये चीजें आपने जहन में रखनी। अच्छा, इसके अलावा ये पांच हो गए। नंबर छः, विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब भी ये ऑर्डिनल्स हो, जो नंबर्स हैं, ऑर्डिनल्स के साथ हम लोगों ने खामखा दी लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक। द सेकेंड, द फर्स्ट, द थर्ड, द फिफ्थ, ठीक है। जितने भी ऑर्डिनल्स हैं इनसे पहले दी को खामखा लगाएं, ठीक है। ये जरूरी है। इसके अलावा नंबर 7 पे आ जाएं। हाँ, ये उस दिन मैंने इसके ऊपर बहुत तफसील से बात की, और ये एक जबरदस्त पॉइंट है। और ये है कि दी जब किसी भी एजेक्टिव के साथ लग जाए, ठीक है, किसी भी एजेक्टिव के साथ दी लग जाए तो उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे पुअर का मतलब है गरीब इंसान, गरीब, ठीक है। अब मैंने दाज, अगर कहीं पे आप लोगों ने देखा दा पुअर लिखा है, दा पुअर, इसका मतलब है सारे के सारे गरीब लोग, ठीक है, सारे के सारे गरीब लोग। उसके बाद आ जाते हैं द रिच। क्या मतलब है? सारे के सारे मालदार लोग। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, ठीक है, द ब्लाइंड। और द डिसेबल, क्या मतलब है? माजूर लोग, ठीक है। सो यहाँ पे देखें कि सारे के सारे माजूर लोग, सारे के सारे अंधे लोग, सारे के सारे मालदार लोग, ठीक है, और गरीब लोग। तो यहाँ जहाँ पे भी दा किसी एडजेक्टिव के साथ लग जाए तो इसका मतलब है जमा, ठीक है। यानी सर, ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो गरीबों की मदद करता है। यहाँ पे सारे मतलब एक गरीब की नहीं, जितने भी उस गरीब मिल जाते हैं उसको, तो उनकी वो हेल्प करता है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैंने उस दिन ये तफसील से पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए 8 नंबर पे। और 8 नंबर पे क्या है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, सही, पियानो है, फ्लूट है, बांसुरी, ठीक है, या और बहुत सारे हैं, इनके साथ हम दी का खामखा यूज करते हैं। द फ्लूट, द पियानो, ठीक है। इसके अलावा और भी है, और उनके साथ भी हम दी लगाते हैं, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है। द गिटार, ठीक है। नंबर 9, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं, वैसे प्रॉपर नाउन से पहले हम दी बिल्कुल नहीं लगाते, ठीक है। बिल्कुल भी कहीं पे आप लोगों ने ये नहीं कहना कि द पाकिस्तान, द असलम, कहीं पे भी आपने दी नहीं लगाना किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके सामने, जिनसे पहले हम यूज करते हैं दी को, ठीक है। ओशन है, कुछ ओशन का नाम है, जैसे द अरब सी, ठीक है, बहरिया अरब, तो इनके साथ हम दी लगाते हैं, ठीक है, दी अरब सी। रिवर्स, जैसे कि द गंगा, ठीक है। आइलैंड, एक आइलैंड है जिसका नाम है द सहारा, ठीक है। कंट्रीज, एक मुल्क का नाम है द यूनाइटेड किंगडम या द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनके साथ हम दी लगाते हैं, वैसे प्रॉपर नाउन के सामने बिल्कुल भी दी नहीं लगा, ठीक है। इससे इसके बाद क्या है डिफिनिट। अच्छा, एक कंपैरेटिव के साथ भी, यानी जो सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की, उनके साथ भी हम लगाते हैं। गंगा नाम है समंदर का, ठीक है।
अच्छा देखिए, द आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम कभी कभार उर्दू में ऐसा जुमला बनाते हैं, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड महसूस करोगे। ठीक है, जितना आप गरीब होंगे उतना आप ऑनेस्ट होंगे, इस तरीके से जितना उतना। जब जितना और उतना के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सेकंड जो डिग्री होती है, वैसे सेकंड डिग्री से पहले हमने दी को नहीं लगाना, लेकिन अगर हमने जितना और उतना वाले सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश के अंदर, तो फिर सेकंड डिग्री के साथ भी हम दी लगाएंगे। जैसे द हायर, यानी जितना ऊंचा जाओगे ऊपर जाओगे, द कोल्डर उतना आप ठंड महसूस करोगे। ठीक है, द मोर दे गेट, वो जितना ज्यादा हासिल करेंगे, द मोर दे वांट, उतना वो ज्यादा चाहेंगे। ठीक है, जितना उतना। द पुअरर, जितना गरीब होगा, द मोर ऑनेस्ट, उतना ईमानदार होगा। द ब्लैकर, जितना स्याह होगा काला, द मोर एक्सपेंसिव, उतना वो चीज एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, सो ये देखिए जितना उतना में जब आपने सेकंड डिग्री को यूज करना है, तो उस केस में आपने सेकंड डिग्री के साथ भी दी लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर भी अगर आप असाइनमेंट करेंगे तो और भी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जिस नाउन के बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान भी है। जिस नाउन के बाद ऑफ आ जाए उस नाउन से पहले दी लगाना है। जिस नाउन के बाद ऑफ आ जाए उस नाउन से पहले दी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू ब्रोक द लेग ऑफ अ चेयर। सो देखें, यू ब्रोक द लेग ऑफ अ चेयर, लेग के बाद आया है ऑफ, और लेग से पहले हमने यूज किया है दी। ठीक है, द। यू ब्रोक द लेग ऑफ अ चेयर। यू लॉस्ट द बुक, बुक के बाद आया है ऑफ, सो बुक से पहले देखें कि दी आया है। यू लॉस्ट द बुक ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, आपने मेरे दोस्त की किताब गिरवा दी। ठीक है। अच्छा, अ, अब यहाँ तक आप लोगों ने कुछ 11 पॉइंट्स पढ़े जहाँ पे दी होना चाहिए। हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जहाँ पे आप लोगों ने नहीं यूज करना। ठीक है, यानी दी कहाँ पे आपने ओमिट करना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। नेम्स ऑफ सब्सटेंस मटेरियल, जैसे मटेरियल वगैरह है, गोल्ड है, शुगर है, जो मटेरियल्स है आप लोगों ने पढ़ा होगा उधर। जब हम नाउन के अकसाम पढ़ा रहे थे तो एक नाउन था मटेरियल नाउन, अगर याद हो आपको। आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास में ये हमने पढ़ा था। तो वहां पे मटेरियल नाउन जब हो तो उनके साथ हमने दी नहीं लगाना। ठीक है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने दी नहीं लगाना कि द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये जहन में रखें। और शुगर, शुगर हमारे पास, शुगर इज नॉट अ हेल्दी थिंग। ठीक है, शुगर हेल्दी थिंग नहीं है। सो शुगर हमारे पास क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और इससे पहले हमने दी नहीं लगाना। ठीक है, ये आप जहन में रखें। और एक और, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने नहीं लगाना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप जानते हैं, आई थिंक मैंने ये भी पढ़ाया आप लोगों को, कि वो नाउन जो हम ना टच कर सकते हैं, या ना देख सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं। ठीक है, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी के साथ हमने नहीं लगाते। ब्यूटी इज मॉर्टल, यानी कि फानी है, बिल्कुल पेन लो इस तरीके से। ब्यूटी इज मॉडल, ब्यूटी क्या है, फानी है, खूबसूरती फानी है, फना होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे द ब्यूटी इज मॉडल नहीं होगा। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ। अच्छा, अगर हम ऐसे वो ऑफ वाला जो अभी मैंने आपको एक बताया है, यहाँ पे आ जाए 11 नंबर पे, ये देखें कि जिसके बाद, जिस नाउन के बाद ऑफ आ जाए उस नाउन से पहले हम दी लगाएंगे। लेकिन अगर ये वाला केस हो ना, तो फिर खैर है, कोई इशू नहीं है, फिर हम लगाएंगे। ठीक है, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे द ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की की खूबसूरती। अब देखिए, ऑफ, ब्यूटी के बाद ऑफ आया है और ब्यूटी से पहले मैंने दी लगा दिया है। द ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल वाज चार्मिंग, वो चार्मिंग मीन्स दिलकश, उसकी, उस लड़की की खूबसूरती दिलकश थी। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ब्यूटी से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी के बाद ऑफ आया है तो इस वजह से यहाँ पे दी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। और
जो नाउन्स हम कॉमन सेंस में यूज करते हैं वहां पे आप लोगों ने दी नहीं लगाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आमतौर पे बात करनी है कि जो बॉयज होते हैं वो मजबूत होते हैं लड़कियों से ज्यादा, ठीक है। तो मतलब पूरी दुनिया के आम तौर पे आप बात कर रहे हैं, किसी खास जगह के नहीं कि वो स्कूल के, अपने कॉलेज के, या अपनी यूनिवर्सिटी के, या अपने गांव के, अपनी सिटी के, नहीं। आप कॉमनली पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने दी को नहीं लगाना। बॉयज आस जहाँ पे मैं द बॉयज नहीं कहूंगा, ठीक है, या गर्ल्स से पहले भी नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा बॉयज आर स्ट्रोंगर देन गर्ल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैंने खास स्कूल की या कॉलेज की या अपनी सिटी की बात करनी है, फिर मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं लगा सकता हूँ द गर्ल्स हेयर, यानी यहाँ पे जो लड़कियां हैं आर मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे देखें, देन द बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स से पहले भी दिया और बॉयज से पहले भी था, ठीक है। सो यहाँ की जो लड़कियां हैं वो बॉयज से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और चीज है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ना लगाएं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। पाकिस्तान इज आवर कंट्री, दा पाकिस्तान कभी नहीं कहेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक दा या दी इंग्लिश कभी नहीं बोलेंगे, ये क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कभी भी नहीं होना चाहिए दी, ठीक है। इसके बाद है अच्छा जी, एक स्पेशल नोट है और वो ये है कि बाज दफ़ा प्रॉपर नाउन से पहले हम लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा बैट्समैन है, तो मैं उसको कहता हूँ तुम तो यार पाकिस्तान के तेंदुलकर हो, यानी कि तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, उसको यहाँ पे मैं एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहा हूँ। स्वाद बहुत खूबसूरत है, हम कहते हैं कि स्वाद जो है पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, तो इसको यहाँ पे मैं प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करूँ, तो यहाँ पे फिर आप दी लगा सकते हैं, ठीक है। या कोई एक अच्छा फुटबॉलर है तो मैं उसको कहता हूँ यार तुम तो बिल्कुल मिस्सी हो, पाकिस्तान के मिस्सी हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहा हूँ, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्वात इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे देखें कि स्विट्जरलैंड से पहले चूंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले दी कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वजह से मैंने यूज किया है। एक तो वो ऑफ वाली बात भी है, वो भी ठीक है आपकी, लेकिन दूसरी बात यह है कि कॉमन नाउन को मैं प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस केस में हमने यूज करना है, तो यहाँ पे तो चार ऐसी जगह हैं जहां पे हमने यूज नहीं करना डी को, और 11 ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहां पे मैंने आपको बता दिया कि वहां पे डी यूज होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी, आप लोगों ने वो असाइनमेंट करना है, फिर इंशाल्लाह जो मसले मसाले वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ में स्पोकन इंग्लिश के लिए आई विल गिव यू अ टास्क, ठीक है, मैं आपको एक काम दूंगा, अ स्पीच यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने अल्फाज में वो बयान करना है, या क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, जो आपकी मर्जी है उस तरीके से करें, ठीक है। सो आज की क्लास यहाँ तक है, इंशाल्लाह कल जो है मजीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।